जब भी कोई स्कूल या कॉलेज जाने वाला कोई स्टूडेंट, भले वो लड़का हो या लड़की, जो साथ में जिम भी जाता है या किसी स्पोर्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जब उसके एग्जाम्स आते हैं तो उसके घर वाले उसे टोकना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि बंद करो ये उछल कूद, अब पढ़ाई करने का वक्त है, बैठ के चुपचाप पढ़ाई करो। यहाँ तक कि हमारे कुछ पुरानी सोच रखने वाले टीचर्स भी इस बात को कहने लगते हैं कि उछल कूद बंद कर दो, पढ़ाई करने के दिन आ गए हैं, पढ़ाई में मन लगाओ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसी ऊल जलूल सी बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उछल कूद तो बंद करनी ही पड़ेगी। पर मैं ये मानता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने अगर हमें हेल्थ और फिटनेस के सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ाया होता, तो शायद हम लोग ये ऐसी बातें नहीं सोच रहे होते। अब आप लोग भी कह रहे होंगे कि अगर कुछ दिन के लिए जिम छोड़ देंगे या खेल कूद छोड़ देंगे, तो उससे कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाएगा। तो फिर एग्जाम्स के दिनों में खेल कूद को बंद करना या जिम जाने को बंद करने की बात को मैं गलत क्यों कह रहा हूँ? आपको यही लग रहा होगा ना। तो चलिए इस बात के पीछे के साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्स के दिनों में कितना खेलकूद या कितना जिम होना चाहिए, या होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्स के दिनों में जब हम कई कई घंटे लगातार पढ़ते हैं, तो हमारे ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या कहूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं दिनों में होती है। तो ब्रेन तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है किसी भी तरीके की माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करने से एक तरफ जहां आपके ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है, वहीं आपका मेटाबॉलिज्म भी सही बना रहता है। साथ ही साथ हमारा ब्रेन एंडोर्फिन नाम के हैप्पी हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, जिससे आपका मूड एक पॉजिटिव साइड पे बना रहता है, जो कि एग्जाम्स के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी इंसान 24 घंटे लगातार पढ़ाई तो कर नहीं सकता, तो बीच बीच में बोर्डम को दूर करने के लिए कुछ रिक्रेशनल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि आजकल टीवी देखना, मोबाइल देखना बहुत ज्यादा हो चुका है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ज्यादातर बच्चे ऐसे में कुछ जंक फूड खाना पसंद करते हैं, जिससे उनका बोर्डम दूर हो सके, बट ये इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो देखा आपने, पढ़ाई के टाइम भी बैठे हुए हैं, मोबाइल या टीवी देखते टाइम भी बैठे हुए हैं, और ऊपर से कुछ जंक फूड भी खा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी बॉडी के साथ जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म तो स्लो होगा ही, साथ ही साथ दिन पर दिन आपके ब्रेन तक फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड भी कम पहुंचेगा। तो आपको क्या लगता है, ऐसी सिचुएशन में आपका ब्रेन 100% दे पाएगा? अगर जरा सा भी सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा आप हर बच्चे में नोटिस करेंगे कि जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ घंटों बाद दिमाग की प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाती है, और उस वक्त जरूरत पड़ती है एक ब्रेक की। अब इस ब्रेक को हम इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारा ब्रेन दोबारा से पढ़ाई करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाए। अगर इन ब्रेक्स में बच्चा टीवी या मोबाइल देखने की बजाय कुछ हल्की फुल्की माइल्ड एक्सरसाइज करता है या कुछ भी हल्की फुल्की एक्टिविटी करता है, तो उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और उसके ब्रेन तक दोबारा से फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी करते समय जब आप दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो उस समय आपका दिमाग पढ़ाई के स्ट्रेस से बहुत दूर हो चुका होता है, जिससे आपके दिमाग को एक रिलैक्स मिलता है। और अब तो रिसर्चेस तक में ये प्रूव हो चुका है कि एग्जाम जैसे स्ट्रेसफुल टाइम में अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, हल्की फुल्की यानी कि हल्की फुल्की, इस टाइम आपने इंटेंस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगर आप ऐसे में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपके दिमाग को री एनर्जाइज करने में बहुत मदद मिलती है। तो अगली बारी जो पेरेंट्स या टीचर्स अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि एग्जाम टाइम में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना बंद करें, घर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करें, उनको सोचना चाहिए कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।